BS2, BS3, BS4, BS6 अभी चल रही है। क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन को लेके ही काम किया जाता है या फिर इसमें और भी कोई चेंज देखा जाता है, ये जानेंगे आज के वीडियो में। और इसके साथ साथ माइलेज का क्या इसके साथ रिलेशन है, मोस्ट ऑफ द बाइक्स में किक स्टार्टर क्यों जा रही है, ये सब चीज़ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। यामाहा RX100 और RX135 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बाइक्स थी इंडिया में, और RX100 आपने शायद देखा भी होगा, लेकिन ये बाइक्स थी 2 स्ट्रोक बाइक्स, इसलिए ये बाइक चली गई इंडिया से क्योंकि पॉल्यूशन नॉर्म्स को ये फुलफिल नहीं कर रहे थे इसलिए। इसके बाद आई 4 स्ट्रोक बाइक्स और उसमें भी नई नई पोल्यूशन एमिशन नॉर्म्स लगना चालू हो गया। पहले आती थी BS2, उसके बाद आई BS3, BS4, BS6 और अभी BS6 फेज 2, मतलब जिसको कोई कोई लोग BS7 भी बोलते हैं, वो भी आ गई है। लेकिन ये सब चीज़ होने के बाद आप एक चीज़ देखेंगे, मैक्सिमम बाइक्स में से किक स्टार्टर को हटा दिया जाता है, कार्बोरेटर को हटा के उसमें फ्यूल इंजेक्शन को दिया जाता है। पहले हम लोग बात करते हैं माइलेज के बारे में, क्योंकि माइलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ख़ास तौर से इंडिया में। माइलेज को अगर देखा जाए तो पहले जो बाइक आती थी, कोई भी बाइक आप ले लीजिए, अगर आप स्प्लेंडर की ही बात करेंगे तो वो जब BS2 या फिर BS3 थी तब वो सब बाइक में जितना माइलेज मिलती थी अभी उससे बहुत ज़्यादा माइलेज मिलती है। या फिर आप कोई भी बाइक देख लीजिए, अभी के टाइम में पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा माइलेज मिलती है, क्योंकि इसमें एमिशन नॉर्म अपग्रेड होते होते एक चीज़ हुआ कि जो एक्स्ट्रा पेट्रोल थी और उसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती थी, इसको कम करते करते इतना कम कर दिया गया है अभी तक कि मैक्सिमम पेट्रोल जो है, मतलब फ्यूल जो है, वो पूरी तरीके से यूज़ होती है और अंदर से और एग्जॉस्ट पाइप से बाहर ज़्यादा नहीं आती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम हुई है, मतलब फ्यूल का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ये पूरा इस्तेमाल होने से बाइक्स की माइलेज में भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। उसके बाद आती है किक स्टार्ट क्यों जा रही है। तो देखिए, अभी के टाइम में जो भी बाइक्स निकलती है तो उसमें जो बैटरी का यूज़ किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड हो चुकी है अभी के टाइम में। तो इसमें बैटरी ख़त्म होने का या फिर कोई भी प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम रहती है। और अभी मैक्सिमम बाइक्स या फिर स्कूटर में अगर आप देखेंगे तो उसमें रहती है ECU, और ये ECU एक ब्रेन की तरह काम करती है, तो जितना जहाँ पे जो लगता है उस हिसाब से ही सब कुछ चलता है। और उसके साथ और भी एक चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे, शायद बहुत पहले की जब बाइक्स होती थी तो उसमें किक स्टार्टर और सेल्फ स्टार्टर दोनों ही दिया जाता था, लेकिन कभी कभी सेल्फ स्टार्टर में प्रॉब्लम दिखता था और उसको कभी कभी चेंज भी करना पड़ता था और उसका काम भी कराना पड़ता था। लेकिन अभी किक स्टार्टर जाने के बाद ये सब इशू कभी भी नहीं आता है, और प्रॉब्लम के इशू या फिर बैटरी ख़त्म होने के इशू अभी उतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है। मतलब ये सब चीज़ इतना ज़्यादा अपग्रेडेड हो गया है अभी के टाइम में, तो किक स्टार्टर की कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। और अगर आप लोग किक स्टार्टर चाहते हैं कोई भी बाइक में, तो बाइक मैन्युफैक्चरर को और भी ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो एक एक्स्ट्रा मैकेनिज़्म को ऐड करने के लिए। तो ये भी अभी धीरे धीरे जा रही है। और भी एक चीज़ देखा जाता है, पहले के मुकाबले अभी की बाइक्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा जाता है, ख़ास तौर से स्मूथनेस को लेके। पहले बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता था या फिर साउंड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, मतलब स्मूथ फीलिंग्स नहीं आता था। अगर आप रॉयल एनफील्ड को ही देखेंगे तो इसमें जो पहली वाली क्लासिक या फिर बुलेट मिलती थी, तो उसमें जो इंजन मिलती थी वो बहुत ही ज़्यादा नॉइजी भी थी और उसमें अलग अलग टाइप्स की साउंड निकलती थी उस इंजन से। और वाइब्रेशन तो क्या बोलूँ, रॉयल एनफील्ड का सेकंड नाम वाइब्रेशन ही था कुछ टाइम पहले तक, लेकिन अभी ये J सीरीज़ इंजन आने के बाद और नई नई टेक्नोलॉजी एमिशन नॉर्म्स लागू होने के बाद ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, क्योंकि अभी के टाइम में जो भी पार्ट्स का यूज़ किया जाता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाया जाता है। पहले इंजन का कोई भी पार्ट्स होता था उसको बनाया जाता था या फिर हाथों से या फिर मशीन से उसको कट किया जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे लेज़र कट का यूज़ किया जाता है, तो वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथनेस को इंक्रीज़ करता है। और ये नॉर्म्स जब चालू होता है, मतलब 3 से 4, 4 से 6 आई है BS6, ये सब चीज़ होने के बाद अगर ये स्मूथनेस नहीं आएगी तो इसमें से पॉल्यूशन
हो सकती है। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक ब्रांड के लिए, तो वो ये सब चीज़ ठीक करने के बाद ही आपको देती है, इसलिए स्मूथनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अभी के टाइम में। लेकिन आप लोग ये भी कहेंगे पहले जो बाइक मिलती थी 70-80 हज़ार रुपए में, अभी वही सेम बाइक मिलती है 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए में, इतना प्राइस का इंक्रीज क्यों हुआ है? तो इसमें देखिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है, बहुत सारा फीचर्स ऐड किया गया है, जिसमें से कुछ तो है मतलब लग्जरियस फीचर, वो होने से या ना होने से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे भी दिया जाता है जो नहीं होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि ABS पहले नहीं मिलता था, उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल मोड और भी स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, ये सब बहुत टाइप की चीज़ दिया जाता है। उसके साथ साथ डिजिटल डिस्प्ले, LED लाइट्स, ये सब चीज़ ऐड होने के बाद और भी बहुत सारे चीज़ ऐड होता है अभी के टाइम में। फ्यूल इंजेक्शन को ऐड किया गया है, ECU को ऐड किया गया है जो पहले नहीं मिलता था। तो ये सब चीज़ होने के बाद सेफ्टी में भी बहुत ज़्यादा काम होता है और ये आपके लिए भी अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें ऐड होने के बाद इसका प्राइस तो इंक्रीज़ होना ही था। और भी एक चीज़ होता है, अगर आप थोड़ा बहुत फाइनेंशियल चीज़ों को जानते हैं तो इन्फ्लेशन करके एक चीज़ होता है, मतलब जो प्राइस पहले था वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इस हिसाब से भी प्राइस बढ़ता है। और यही प्राइस में और भी एक चीज़ देखा गया है कि सरकार की तरफ से जो टैक्सेस लिया जाता था पहले, वो सालों साल में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके हिसाब से भी बहुत कुछ चीज़ ऐड होता है और पैसा भी आपको लगता है। तो इतना सब कुछ बाइक्स के बारे में जानने के बाद शायद आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो मिला ही होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।